Assalamu alaikum students. I hope everybody is good. Today's topic is hashing. ठीक है, हैशिंग क्या है, हैश टेबल क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, ठीक है, की क्या है एंड वैल्यूज़ क्या हैं. ठीक है, हम ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे भी और हम उसको कोड भी करेंगे. ठीक है. आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी अपने थ्योरी के लेक्चर में. ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी आपके पास ये कुछ कीज़ होती हैं. ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक है, जैसे आपका नाम है, वो एक कीज़ है. हम क्या करते हैं कि हम उस की को यूज़ करके हम एक टेबल के अंदर आपका वो डाटा स्टोर करा देते हैं. जैसे जॉन स्मिथ है, ठीक है, वो टेबल के किस इंडेक्स पर सेव है, 152 पे सेव है. ठीक है, तो हमने उसको सेव कर, यहाँ पे ये सेव है. यहाँ पे आप जॉन स्मिथ जो है उसका की और उसकी वैल्यू, उससे रिलेटेड उसके फ़ोन नंबर हो गए, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, वो सब यहाँ पे क्या होगा, सेव होगा. ठीक है, अब बात ये है कि व्हाट इज़ दिस हैशिंग. ठीक है, हैशिंग एक्चुअली एक टेक्निक है. ठीक है, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट करती है अ रेंज ऑफ कीज़ को इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस. ठीक है, देखो आपकी यहाँ पे इस जगह पे कोई ना कोई एक टेक्निक लगी हुई है जो कि क्या करता है, इस जॉन को, इस की को कन्वर्ट कर देता है इनटू दिस इंडेक्स. ठीक है, जैसे लीसा स्मिथ है, ये की मेरी कन्वर्ट होके कहाँ गई है, 001 इंडेक्स पर गई है और वहाँ पे उसका ये सारा रिकॉर्ड जो है ना, लीसा और उसका फ़ोन नंबर दोनों सेव हो गए हैं. ये की है और ये वैल्यू है. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होती है ना, कि हम एक रेंज ऑफ कीज़ को, ठीक है, एक रेंज, और ये की कुछ भी हो सकती है. ठीक है, इट चेंजेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम की चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास कीज़ जो है वो नाम है. ठीक है, इस एग्जांपल में टेक्निक है टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ कीज़ इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस. ठीक है, अब हमें इस टेक्निक को हम कहते हैं कि हैशिंग होती है. हैशिंग एक्चुअली ये कन्वर्जन करता है. ठीक हो गया. पॉइंट इज़ कि हमें ये हैशिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, हम वाई डू वी नीड इट. देखो हम ये कहते हैं कि आपका ना ये जो डेटाबेस है सारा, बकेट जो है, ये आपका, इस बकेट का मतलब है आपका टेबल है ये सारा, जो इंडेक्स 000 से शुरू होकर 255 तक जा रहा है. ठीक है, दिस इज़ अ कंप्लीट डेटाबेस, ये एक टेबल है. ठीक है, हम ये कहते हैं कि इस इतने बड़े डेटाबेस में से आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ फाइंड आउट करना जो है ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम फास्टर नहीं होती हैं, स्लोअर होती हैं, मुश्किल होती हैं. ठीक है, अगर मैंने यहाँ से सिर्फ जॉन स्मिथ को फाइंड आउट करना हो तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैं पूरा इंडेक्स में मुझे जाना पड़ेगा. मैं 0 इंडेक्स से लेके 255 इंडेक्स तक पूरा सर्च करूँगी टू फाइंड आउट कि कहाँ पे मेरे पास जॉन स्मिथ है. लेकिन अगर मेरे पास ये की अवेलेबल है, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि जब मेरे पास रिकॉर्ड में ये चीज़ अवेलेबल है कि ये जॉन स्मिथ जो है वो 00, ये जो जॉन स्मिथ है ये 152 इंडेक्स पर स्टोर है. ठीक है, हमारे पास ना एक ये भी स्टोरेज होती है कि कौन सा की जो है ना वो किस इंडेक्स के ऊपर मैप हो रहा है. ठीक है, हम इस मैपिंग के थ्रू ना मैं इस जॉन स्मिथ को डायरेक्टली एक वन स्टेप ऑपरेशन में फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है, 152. ठीक है, तो सर्चिंग जो होती है ना वो डायरेक्ट होती है, वन स्टेप होती है. ठीक है, वन स्टेप के अंदर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हैशिंग होती है ना, वो एक्चुअली इट्स अ फास्टर वे टू फाइंड अ वैल्यू इन द टेबल. ठीक है, रादर देन द ओरिजिनल वैल्यू. हम ओरिजिनल वैल्यू की बजाय, मतलब मैं ये वैल्यू सिर्फ सर्च नहीं करूँगी, मैं फाइंड आउट करूँगी इस की और वैल्यू के, ये जो की और इंडेक्स का जो मेरी मैपिंग होती है ना, हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, सो इसलिए हम हैशिंग यूज़ करते हैं. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि एक्चुअली आखिर वो क्या चीज़ है जो कि इस की को इस इंडेक्स के ऊपर मैप करती है. ठीक हो गया, तो ये चीज़ देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ दैट थिंग जो कि हमें एक्चुअली क्या करती है, जो मैप करती है इस की को इंडेक्स के ऊपर. ठीक हो गया, ओके, सो दैट इज़ अ हैश फंक्शन. ठीक है, हैश फंक्शन क्या होता है अब हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, ये हैश फंक्शन सिंपल इस की को इनपुट लेता है. ठीक है, और एक वैल्यू रिटर्न करके देता है. ये हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है. ये क्या करता है, ये हैश फंक्शन हम ये हैश फंक्शन खुद लिखते हैं. ठीक है, वी राइट इट आवरसेल्फ. ये हैश फंक्शन एक की इनपुट लेता है. ठीक है, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उसको रिड्यूस करता है इस की को इनटू अ इंडेक्स. ठीक है, ये हैश वैल्यू, जो वैल्यू हमें रिटर्न करता है ना, हम उसको कहते हैं कि या तो वो हैश वैल्यू कहलाती है, ठीक है, हैश कोड भी कहलाती है, कहीं डाइजेस्ट के नाम से भी ये आएगी, और सिंपल हैशेस
भी हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट नाम है उस वैल्यू के जो ये हैश फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई इस की को हम कैसे, ये जॉन स्मिथ मेरे पास की है, इस की को मैं कैसे रिड्यूस करूँगी इस इंडेक्स के ऊपर या इस हैश वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो वो ये काम कौन करता है, ये हैश फंक्शन करता है, ठीक है। ये आपके पास एक हैश टेबल होता है, ठीक है। इस बकेट को हम क्या कहते हैं, हैश टेबल कहते हैं, जिसके अंदर ये कीज़ जो है ना वो हैश होके क्या हो रही होती है, स्टोर हो रही होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात आपको ये बता दी कि जो कीज़ होती हैं वो बकेट के ऊपर जब या टेबल के अंदर जब आके स्टोर होती हैं, वो कैसे स्टोर होती हैं, थ्रू दिस फंक्शन। ये फंक्शन आपका कहाँ जो है वो एप्लीकेबल होता है, वो की और इस हैश टेबल के बीच में अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इस की को कन्वर्ट करके आपको एक हैश वैल्यू रिटर्न करके देते हैं, हम उस वैल्यू के ऊपर हम अपना डाटा सेव कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वो सेव किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें सेव किस फॉर्म में। ये देखें, ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको पहले दिखाई थी, ठीक है। ये की आई, इसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई हुआ, उसने हमें ये बताया कि जॉन स्मिथ जो है वो 152 इंडेक्स के ऊपर सेव होगा, ठीक है। हम हैश टेबल में गए, हम 152 वाले स्लॉट पे गए। उस स्लॉट में एक्चुअली आपके पास एक सिंगल वैल्यू सेव नहीं होती। ये देखें, ये क्या कोई सिंगल वैल्यू है, नहीं। ये क्या है, ये एक पेयर है, किसका, की का और आपकी एक्चुअली जो वैल्यू एंटर हुई है उसका, ठीक है। 5 to 1, 1 2 3 4 वो एक वैल्यू है जो आपने एंटर की है, हम ये सेव कराना चाह रहे थे। लेकिन ये वैल्यू कभी भी अकेले सेव नहीं होती, ये किसके साथ सेव होती है, आपके जो की है उसके साथ पेयर होके सेव होती है, ठीक हो गया। क्यों भला, चलें पहली बात ये समझते हैं कि जब भी आपके पास जो हैश टेबल होता है ना, ये जो बकेट हैश टेबल है, इनके अंदर आपकी वैल्यूज़ जब भी सेव होती हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होती हैं, एंड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ की एंड अ वैल्यू, ठीक हो गया। ये बात मैंने आपके यहाँ अभी जो हम कोड करेंगे मैंने यहाँ पे लिख दी है। हैश टेबल स्टोर्स की एंड वैल्यू पेयर्स इन अ हैश टेबल, ठीक हो गया। ये बात मैंने कहाँ से आपको समझाई, यहाँ से आपको समझाई कि जब भी हैश टेबल जो है ना वो आपके पास वैल्यू स्टोर करता है किस फॉर्म के पेयर्स में, की एंड वैल्यू की फॉर्म की पेयर में। अच्छा, ये वैल्यू मल्टीपल भी हो सकती है, यहाँ पे एक है, ठीक है। ये मेरी की थी, इस फॉर्म में हमने सेव करा दी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये इस की को साथ रखने का मकसद क्या है, इस की को साथ रखने का मकसद क्या है, मैं क्यों जॉन स्मिथ की जो है वो उसकी वैल्यू के साथ टेबल में स्टोर करा रही हूँ। उसका मकसद ये है कि देखो, जब भी अब मैं इस टेबल के अंदर जॉन स्मिथ को फाइंड आउट करूँगी, क्या मैं 152 से करूँगी, नहीं, मैं एंटर क्या करूँगी, जॉन स्मिथ। लेकिन वो मेरे पास मैप होके कहाँ आएगा, 152 पे, और मैं इस 152 से उसके डाटा को क्या कर लूँगी, रिट्रीव कर लूँगी, गेट कर लूँगी या फेच कर लूँगी, ठीक है। तो ये बात भी मैंने यहाँ पे आपके लिख दी कि व्हेन यूजिंग अ हैश टेबल यू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड एज अ की एंड द वैल्यू, ओके। दिस थिंग, पॉइंट 3, इन अ हैश टेबल इंस्टेड ऑफ एन इंडेक्स। देखो, हैश टेबल में हम इंडेक्स से डाटा रिट्रीव नहीं करते, ठीक है। हैश टेबल में हम डाटा रिट्रीव करने के लिए की को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं की बताती हूँ कि मुझे ये की रिटर्न करके दें, ठीक हो गया। तो वो मुझे क्या कहेगा, अच्छा आपको जॉन स्मिथ की चाहिए, और हमारे पास हैश फंक्शन से ये पता चल जाता है कि वो जॉन स्मिथ की किस इंडेक्स पे सेव है, मैं 152 पे वो जाएगा और वहाँ से मुझे जॉन स्मिथ का ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक हो गया। तो जो हमने एक और पॉइंट मैंने जैसे कोशिश की आपको समझाने की कि इन अ हैश टेबल हम इंडेक्स को यूज़ करके डाटा को फेच या रिट्रीव या गेट नहीं करते, हम इसी की से ही हम क्या करते हैं, उस डाटा को एक्चुअली रिट्रीव करते हैं। इसलिए इस की का आपके टेबल के साथ बीच में यहाँ पे अपेंड होना या एज अ पेयर में ऑब्जेक्ट में जाना ज़रूरी होता है, ताकि मुझे पता चले कि ये वैल्यू किस की के साथ है, ये वैल्यू इस की के साथ है, ये वैल्यू इस की के साथ है, ठीक हो गया। तो जब मैं की के थ्रू उसको फाइंड आउट करूँगी तो मुझे वो फ़ौरन से मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो जो द बेसिक थिंग इज़ कि हैश टेबल एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, जस्ट एन एरे, ठीक है। हम एक एरे बनाते हैं और उस एरे के हर इंडेक्स के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट सेव करवाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। ये देखें, ये आपके पास ये क्या है, दिस इज़ एन एरे, ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, इस एरे में आप अपने पास वैल्यू सेव करा रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ की एंड अ वैल्यू,
ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो मैंने आपको एक और बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हैश टेबल में आप इंडेक्स के थ्रू रिट्रीव नहीं करते, आप क्या करते हैं, उसको डेटा फेच करते हैं यूजिंग की। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कोड करना है। ये कोड करने के लिए मुझे 3 डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने चूज़ करना है कि मेरा हैश फंक्शन क्या होगा। ठीक है, मुझे हैशिंग करनी क्या है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो हैश फंक्शन चूज़ किया है ना, वो मैं ये कहूँगी कि मैं ये कहूँगी कि मेरा जो जो हैश फंक्शन होगा वो होगा कि मैं की का मॉड लूँगी, किसके साथ, जो भी मैं टेबल का साइज़ दूँगी। ठीक हो गया। अगर मैं टेबल का साइज़ 7 दूंगी तो जो भी की मैं उसको पास कर रही हूँ मैं उसको 7 के साथ मॉड उसका ले लूँगी। मेरी कोलिजन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल जैसे ये जॉन स्मिथ, ठीक है, और सैंड्रा डी जो है, ये दोनों एक ही इंडेक्स के ऊपर आके मैप हो रहे हैं। ठीक है, हैश फंक्शन है, दोनों की हैश वैल्यू सेम रिटर्न की, तो ऑलरेडी जॉन वहाँ पे सेव है, तो मैं सैंड्रा को कहाँ सेव करूँगी। तो मेरी कोलिजन प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या मैं लीनियर प्रोबिंग से करूँगी या मैं चेनिंग करूँगी, क्या करूँगी। ठीक है, तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ ना, इस एरे के अंदर हम इसको ओपन एड्रेसिंग से या लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा ये हैश फंक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये हैश टेबल बनाया, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज हैश फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं उसको सिंपलेस्ट वे ओपन एड्रेसिंग से सॉल्व करूँगी, और मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा टेबल साइज़ होगा ना, वो मेरा टेबल साइज़ होगा 7 का। टेबल साइज़ मैं क्या सेट करूँगी, 7। ठीक हो गया। आपको हैशिंग के लिए ये 3 डिसीजंस लेने हैं जो कि मैंने ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, कोड करने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने एक्चुअली 2 क्लासेस बनाई हैं। एक मैंने, ये मेरा हैशिंग का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 क्लासेस बनाई हैं, एक हैश टेबल के नाम से और एक डेमो के नाम से। ठीक हो गया। डेमो के अंदर मेरा मेन होगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, हैश क्या इस हैश टेबल की क्लास बनाऊँगी, और यहाँ पे हम इंसर्शन पास करेंगे और हम यहाँ पे हमारी सारी लॉजिक होगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत है ना, वो मैं बनाऊँगी एंट्री की। मेरे साथ साथ बनाइए प्लीज़। ठीक है, ताकि आपको समझ आए चीज़ें। ये एंट्री की क्लास बनाई। अच्छा, ये एंट्री की क्लास क्या करती है, देखो, ये जो आप एंट्री बना रहे हो ना, ये मैंने इसकी क्लास बनाई है। क्यों भला, देखो बेटा, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसका मतलब है मुझे इसको इसको किसी ऑब्जेक्ट में बनाना है, तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का बनता है। तो इसका मतलब है मैं एक क्लास बनाऊंगी जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि मेरी की क्या है और मेरी वैल्यू क्या है। ठीक हो गया। मैं इसी तरह कहती हूँ कि जी मैं यहाँ पे ज़रा उल्टा करूँगी, मैं की इंटीजर टाइप लूँगी और मैं वैल्यू स्ट्रिंग टाइप स्टोर कराऊँगी। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की स्ट्रिंग है और वैल्यू क्या है, इंटीजर है। लेकिन मैं आई डू अ स्विच। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें एंट्री में मैंने क्या चीज़ें करानी है भाई, मैंने करानी है, एक मुझे इन टाइप की, ठीक है, और मुझे मैंने उसके साथ एक स्ट्रिंग वैल्यू सेव करानी है। ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक हो गया। ये क्या बनेगा, देखो, ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यही वाला, बिल्कुल ऐसे ये। ठीक है, ये मेरी की हो गई और ये मेरी वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करूँगी, मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी। ठीक है, मैं कहूँगी कि भाई जब भी आपका बनेगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाऊँगी मैं इसका, तो तुमने 2 वैल्यूज़ इसको पास करनी है। ठीक है, एक इंट के नाम से और एक एक इंट के नाम से और एक इंट स्ट्रिंग बी के नाम से, स्ट्रिंग वी के नाम से। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बना। इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या करना है, मैंने की को वैल्यू असाइन कर देनी है के की, जो मैं की भेजूँगी, और मैंने अपने वैल्यू वाले एलिमेंट को असाइन कर देनी है वी की। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, हमने एक बना ली क्लास सबसे पहले। ठीक है, इसका क्या मकसद बनाने का था, मुझे ये आइटम तो एंटर करना है ना बेटा, तो इसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी छोटी सी, कि मैं क्या की एंटर कर रही हूँ और क्या वैल्यू एंटर कर रही हूँ। तो मैं जब टेबल के अंदर इंसर्शन करूँगी तो मैं एक्चुअली इसके ऑब्जेक्ट की करूँगी ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाऊँगी और इस एरे के अंदर रख दूँगी, इस हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस एंट्री की भी क्या करने की ज़रूरत है, एक क्लास बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम क्लास किसकी बनाएंगे,
हम क्लास बनाएंगे हैश टेबल की, ठीक हो गया। पब्लिक क्लास हैश, ये देखें ये मेरा किस नाम से है, हैश टेबल के नाम से ना, मुझे सेम नाम रखना है, ठीक है। हैश टेबल की भी अब मैं क्या बनाऊंगी, एक क्लास बनाऊंगी। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ एंड ऑफ क्लास, ताकि मेरी ब्रैकेट्स मिक्सअप ना हो, ठीक है। मैंने हैश टेबल की क्लास बनाई। अच्छा, इस हैश टेबल के अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखो ये हैश टेबल क्या होता है, एक्चुअली एक एरे ही होती है ना, ठीक है। ये देखें, ये जो बकेट है ये एक एरे ही है, ठीक हो गया। इस एरे के अंदर ये एक्चुअली एरे किन एलिमेंट्स की है, इस एरे का हर एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है ना, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक की है और एक वैल्यू है, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे एक हैश एरे बनाने की ज़रूरत, आप हैश टेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप हैश एरे के नाम से बना लें या आप हैश टेबल के नाम से बना लें, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आप जिस मर्जी नाम की बनाना चाहें, मैं उसका हैश एरे रख रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये हैश टेबल है, जो कि एक क्या है, एरे, एरे से हम बना रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्या देते हो, आप यहाँ पे जब भी एरे डिक्लेयर कराते हो तो आप उसकी डेटा टाइप देते हो ना यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इस एरे का हर एलिमेंट किस टाइप का होगा, एरे टाइप का होगा, सॉरी इस एरे का हर एलिमेंट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे देखना है कि मेरी इस हैश टेबल का या मेरी इस हैश बकेट का या मेरे इस हैश एरे का हर एलिमेंट क्या इंटीजर टाइप है, नहीं, उसके अंदर तो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, किस टाइप का, जिसमें एक की है और एक वैल्यू है। तो ये मैंने कहाँ बनाई, ये मैंने अभी एक क्लास बनाई है, ठीक है, किस नाम की, एंट्री टाइप की, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो हैश टेबल बनेगा उसका हर एलिमेंट किस टाइप का होगा, एंट्री टाइप का होगा। देखें, जो ही मैंने उसको एंट्री डाटा टाइप लिखी तो वो क्या हो गया, मेरा एरर ख़त्म हो गया। ऐसे ही है, दोबारा सुन लें। हमने कहा ये मैंने एक ऐसी एरे बनाई, एरे दैट, प्लीज़ ये कमेंटिंग साथ क्या करें, दिस इज़ गुड फॉर यू, हैश टेबल, ठीक है। हम कहते हैं कि एक ऐसी एरे है जो कि बिहेव करेगी, एक्ट करेगी एज अ हैश टेबल के तौर पे, ठीक हो गया। अच्छा, हमने कहा कि उसका हर एलिमेंट जो है वो इस एंट्री टाइप का है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके सामने डायग्राम है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये आपका हैश टेबल है और इसका हर एलिमेंट एक किस टाइप के ऑब्जेक्ट है, जॉन, मतलब की और उसकी वैल्यू, और की और वैल्यू हमने कहाँ पे एक्चुअली जो है वो बनाई है, इस क्लास के अंदर बनाई है। इसका मतलब है मेरे इस एरे हैश टेबल का या हैश एरे का हर एलिमेंट किस टाइप का होगा, एंट्री टाइप का होगा, ठीक हो गया। ये बात मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी की कि आपका जो यूजिंग अ हैश टेबल यू स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज एज अ की एंड अ वैल्यू। आपके हैश टेबल में ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की और वैल्यूज़ होती हैं उनके अंदर। जैसे ये देखो ना, अब मेरे इस हैश टेबल के ऊपर कौन किसका ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, एंट्री का ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। उस एंट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यूज़ होंगी, दो पेयर वैल्यूज़ होंगी, एक की और वैल्यू, बिल्कुल ऐसे ही ये देखें टेबल है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका पेयर है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की और वैल्यू है, ठीक हो गया। सो प्लीज़ यही चीज़ जो हम आपको समझा रहे हैं, हम वही एग्जैक्टली यहाँ पे कोड भी कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने हैश टेबल बना लिया, हैश टेबल के लिए हमें जो एक और चीज़ चाहिए वो उसका साइज़ चाहिए, ठीक है। ये हम यूज़र से लेंगे। और मुझे एक चीज़ मैं बना रही हूँ काउंट के नाम से, और मैं काउंट जो है ना ये इनिशलाइज़ कराऊंगी 0 से। ये काउंट क्यों चाहिए, मुझे पता चले कि मेरे हैश एरे में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए हैं। अगर मेरा ये हैश टेबल फुल हो जाता है, ठीक है, वो अपने कंप्लीट साइज़ फुल हो जाता है, तो मुझे पता चल जाए, मैंने इस फुल का फंक्शन बनाना ना, इसलिए मुझे ये काउंट का एक वेरिएबल चाहिए जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा करंट नंबर ऑफ़ आइटम्स इन दी टेबल, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें ये साइज़ इज़ द टेबल साइज़, और ये आपको क्या बता रहा है, करंट नंबर ऑफ आइटम्स इन टेबल, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या बनाऊंगी, मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। मैंने किया हैश टेबल दिस। अच्छा, मुझे इसमें साइज़ पास करने की ज़रूरत है, ठीक है,
एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास जो भी मैं साइज़ जिस साइज़ का टेबल बनाऊंगी वो इस साइज़ को आ जाएगा। और मैं कहूँगी जब भी ऑब्जेक्ट बने तो काउंट क्या हो जाए, असाइन हो जाए 0। ठीक हो गया। और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरी हैश एरे जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है। अच्छा, हैश एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू। अब मेरी हैश एरे किस टाइप की है, उसका हर एलिमेंट एंट्री टाइप का है। तो यहाँ पे आप क्या देते थे, देखो बेटा, यहाँ पे आप इंट देते थे ना, और यहाँ पे आप साइज़ दे देते थे। ठीक है, जो आपने आज से पहले स्टैक एंड क्यू बनाई। लेकिन ये मैं इंट टाइप की एरे तो नहीं बना रही, मेरा इसका हर एलिमेंट किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट एंट्री टाइप का है। ठीक है, तो हमने ये क्रिएट कर दिया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये मेरा हो गया हैश टेबल। अच्छा, दोबारा सुन लें एक रिवीजन कि आपने सबसे एक क्लास बनाई एंट्री की, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और ये बताएगा कि आपके टेबल के अंदर जो है वो जो डाटा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होता है। और वो क्या करता है कि मतलब आपकी इस एरे का हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की होगी और उसकी वैल्यू होगी। बिल्कुल ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, एक की और एक वैल्यू। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन अगेन ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ क्लियर हो जाए। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा काम, हमने एक एरे को यूज़ किया। ठीक है, उसका हर एलिमेंट किस टाइप का है, इस ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो हमने इसलिए ऑब्जेक्ट टाइप एंट्री रखी। टेबल हैश टेबल का आपने साइज़ दिया, उसका काउंट दिया ताकि मुझे जो है पता चले कि टेबल फुल हो गया या नहीं हो गया, करंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें पता चल जाए। जब मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो इस कंस्ट्रक्टर में हम उसका जब कॉल करेंगे तो टेबल का बनाएंगे, साइज़ देंगे, साइज़ सेट किया, काउंट 0 किया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब जो अगला काम मुझे करना है वो मैंने अपना हैश फंक्शन बनाना है। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने हैश आई विल टेक इट एज हैश फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हैश फंक्शन लिया और मैंने द की के नाम से उसको एक इंटीजर की पास की। मैं इंटीजर की पास कर रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और देखो वो एरर इसलिए कह रहा है कि आपने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है, अभी हम रिटर्न करवाते हैं इसको। मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक इंट हैश वैल्यू लेती हूँ। ठीक हो गया। मैंने कहा मैं हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँगी, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेरा जो हैश फंक्शन होगा वो जो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे दोबारा आ जाए वापस, ये की आई इनपुट। ठीक है, तो ठीक है, मैंने क्या कहा था, यहाँ से की आती है, यहाँ पे हैश फंक्शन होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, मुझे हैश वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, ये देखिए, नहीं, नॉट दिस, दिस, ये देखिए, ये की आई और ये की पास होती है फंक्शन को और वो हमें हैश वैल्यू रिटर्न करके देता है। ये चीज़ मैंने कैसे कोड की, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कोड की, ये की आई मेरी इनपुट। ठीक है, और वो रिटर्न क्या करेगी, मुझे एक हैश वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरा हैश फंक्शन की लॉजिक क्या होगी, मैंने कहा था कि जो की आएगी उसका मैं मॉड लूँगी टेबल साइज़ के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई हैश वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जो मैं की इनपुट करूँगी उसका मैं मॉड लूँगी किसके साथ, टेबल साइज़ के साथ। ठीक हो गया, और जो भी मुझे वैल्यू रिटर्न होगी हैश वैल्यू मैं रिटर्न करवा दूँगी। ठीक है, अब मैंने रिटर्न नहीं कराई। अच्छा, इन केस मैं कहती हूँ इफ़ जो मेरी हैश वैल्यू कैलकुलेट हुई वो अगर लेस देन ज़ीरो हुई तो नेगेटिव वैल्यू कोई आ गई, कम आ गई। ठीक है, तो मैं ये सेट करती हूँ कि मेरी वो हैश वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वो मेरी हैश वैल्यू उसी में ही मैं ऐड कर दूँगी क्या, ये साइज़। ठीक हो गया, ये करके और जो भी मेरी वैल्यू आएगी मैं वो हैश वैल्यू रिटर्न करा दूँगी। ठीक हो गया, तो ये मेरा सिंपल सा और बहुत अच्छा सा एक हैश फंक्शन बन गया। हमने क्या कहा था, यहाँ से देखें, हैश फंक्शन की इनपुट लेता है और हैश वैल्यू रिटर्न करता है। बिल्कुल ऐसे ही हैश फंक्शन बनाया जो कि एक इंटीजर टाइप की इनपुट ले रहा है, मैं इंटीजर टाइप की इनपुट कर रही हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप इनपुट हो रही है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने एक इंटीजर टाइप की इनपुट की है
और मैं रिटर्न क्या करा रही हूँ, एक हैश वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ। इसको हैश वैल्यू भी कहते हैं, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, इसको हैश कोड भी कहते हैं, डाइजेस्ट भी कहते हैं, और हैशेस भी कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक ये बना दी कि जब भी जो की आएगी उसका मैं मॉड लूँगी साइज़ के साथ, ये मेरा हैश फंक्शन की लॉजिक है, ठीक है। और अगर हैश वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम उसमें क्या कर देंगे, साइज़ प्लस करके रिटर्न करा देंगे। तो दोनों केसेस में मुझे क्या हो जाएगी, हैश वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये मेरा हैश फंक्शन बन गया। अच्छा जी, अब हैश फंक्शन बनाने के बाद मुझे क्या ज़रूरत है, मैं बनाती हूँ एक इस फुल का फंक्शन और इंसर्शन का फंक्शन। एक्चुअली मैंने क्या करना है, अब एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो एलिमेंट इंसर्ट के अंदर मैं ये कंडीशन सबसे पहले चेक करूँगी कि क्या मेरी हैश टेबल फुल तो नहीं होगी। अगर वो फुल है तो आई कांट डू एनी मोर इंसर्शंस, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले एक जो फंक्शन बनाऊँगी वो इस फुल का बनाऊँगी, ताकि मुझे इसकी ज़रूरत है किसके अंदर, इंसर्शन वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। सॉरी, रॉन्ग स्पेल्स, सॉरी अगेन रॉन्ग स्पेल्स, ठीक हो गया। अच्छा, इस फुल क्या कहता है भाई, इस फुल ये कहता है कि जी रिटर्न्स ट्रू इफ़ द टेबल इज़ फुल, ठीक है। रिटर्न्स ट्रू इफ़ द टेबल इज़ फुल, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कहती हूँ भाई रिटर्न करो, क्या चीज़ रिटर्न करो, क्या जो मेरा काउंट है वो इक्वल्स टू साइज़ हुआ या नहीं, ठीक है। देखो, अगर मेरा साइज़, मैं अभी टेबल का साइज़ 7 दूंगी, और जब भी मैं एलिमेंट एक इंसर्ट करूंगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, ये काउंट में इंक्रीमेंट करूंगी अभी, ठीक है। जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट होगा, सही है, तो टेबल का साइज़ बढ़ता, मतलब टेबल में एलिमेंट्स कम ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अगर ये काउंट पहुंच जाता है इसके साइज़ के इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी एरे जो है वो क्या हो गई है, फुल हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मैंने इस फुल का फंक्शन बना दिया। अच्छा, इस फुल का बनाने के बाद अब मुझे बनाने की ज़रूरत है इंसर्शन का, ठीक है। मैं कहती हूँ इंसर्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, मेरे साथ साथ बनाए प्लीज़, ठीक है। इंसर्ट कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन इंसर्ट क्या करेगा, दो इनपुट्स लेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो मेरी जानी ही जानी है इंसर्शन में, एक तो की जाएगी, इंसर्ट होगी लाजमी, ठीक है। और एक मैं स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये हो गया मेरा इंसर्ट का फंक्शन। इसमें मैंने लिख दिया एंड ऑफ इंसर्शन, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, यहाँ पे आप अपने पास रख लें, लिख लें इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा जी, इंसर्ट कर लिया हमने रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आए, अच्छा मैं ये कहती हूँ इफ़, क्या अगर आपकी फुल नहीं है, नॉट फुल, ठीक है, ये अगर उसको ट्रू मिलेगा तो मेरा वो ये काम करे, ठीक है। अगर आपकी हैश टेबल फुल नहीं है, ठीक है, फॉल्स रिटर्न होता है मुझे, तो ओके, डू द इंसर्शन, एल्स, एल्स यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, मैं प्रिंट करा दूंगी कि सॉरी स्टैक इज़ फुल, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल एक नहीं, स्टैक इज़ फुल नहीं, टेबल इज़ फुल, ठीक है। अच्छा जी, मेरे साथ साथ कोट करें और इसको समझते भी जाएं, आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएगा, ठीक है। इंसर्शन करनी है तो इंसर्शन हम हमेशा पेयर की फॉर्म में करते हैं ना, ये बात जो बताई, ये देखो कहाँ गई, ये ये देखो, इंसर्शन जब भी होती है, एंट्री जब भी होती है, वो एक ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि ये जो है ना इंसर्शन कर दी, ठीक है। सॉरी, इंसर्शन के लिए दो वैल्यूज़ भेजी जो हमने इंसर्ट करानी है। अगर मेरी टेबल फुल हो गई है, ठीक है, अगर फुल, सॉरी अभी फुल नहीं हुई, ठीक है, इट्स नॉट फुल, तो मैं ये इंसर्शन कराऊंगी। अभी हम इसका कोड लिखेंगे छोटू सा, ठीक है। एल्स, अगर मेरी टेबल फुल होगी, हैश टेबल, तो हम उसको सिंपल प्रिंट करा देंगे कि सॉरी टेबल इज़ फुल, ठीक है। लेट्स डू दिस। इसमें मुझे सबसे पहले क्या करने देखा, देखो अब मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि ये वैल्यू कहाँ आके वो होगी,
होगी, क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ जाके स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, ये की आई, वो कहाँ जानी चाहिए, तो ये चीज़ मुझे कौन बता रहा है, ये मुझे हैश फंक्शन बता रहा है। इसका मतलब है मैं सबसे पहले एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कराऊंगी ना। ठीक है, किस तरह, हैश फंक्शन को कॉल करके मैं कहूँगी हैश फंक्शन ज़रा आएँ प्लीज़, और ये जो आपको की मिल रही है ना, इस की के ऊपर मुझे क्या करके दें, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके दें। ठीक हो गया, और मैंने यहाँ पे कर दिया सेमी कॉलन। देखो मैंने यहाँ पे एच वी इसलिए लिखा कि मैंने ये हैश वैल्यू लिखी है एक्चुअली। ठीक है, आप इसको ऐसे बेशक पूरा लिख लें। क्यों, क्योंकि हैश फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करा रहा है ना। ओह आई एम सॉरी। ठीक है, हैश वैल्यू क्या कर रहा है, अब सॉरी, हैश फंक्शन एक हैश वैल्यू रिटर्न करा रहा है। ये देखें, ये रिटर्न कराएगा, तो वो वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं सेव करने की तो ज़रूरत है, तो मैंने एच वैल्यू के अंदर उसको सेव करा दिया। ठीक है, मैं ये देखती हूँ ये क्या करेगा, हैश द की। ठीक है, वो कहता है भाई ये जो की आ रही है उसको आपने इस वैल्यू के ऊपर सेव करानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ये लॉजिक देखी कि अच्छा सेव करानी है, तो ओके फाइन, बड़ी आसान सी बात है। क्या करना है, हैश एरे आ जाए, आपने इस इंडेक्स के ऊपर, इस हैश वैल्यू के ऊपर क्या करनी है, ये ऑब्जेक्ट सेव कराना है। कौन सा, एंट्री, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आपका वो एंट्री वाले का। ठीक है, कहाँ गया ये, और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ पास करनी है। कौन सी दो वैल्यूज़ पास करनी है, एक द की एंड द वैल्यू। ठीक हो गया, ये देखें, द की एंड वैल्यू जो मेरी आई, ये इंसर्शन हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, आपने इंसर्शन कराई, अगर फुल नहीं है तो ओके, हैश वैल्यू कैलकुलेट करो। जो मेरी हैश वैल्यू कैलकुलेट हुई, मैंने हैश एरे को ये कहा कि ओके हैश एरे आप जाएं, आप इस क्या क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, दो वैल्यूज़ इनपुट लेता है, कौन सी, एक की और एक वैल्यू। ठीक है, आप ये जो चीज़ें बेटा पास करेंगे ना, वो कहाँ आएंगी, वो यहाँ, ये देखो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ उसको साइन हो रही है। ठीक है, ये आपने क्या कर दी, इंसर्शन कर दी। ठीक है, जब आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो हमने एक काम और क्या करना है, हमने काउंट को अपडेट करना है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो आपने क्या की, एक सिंपल सी इंसर्शन कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने इंसर्शन की, इस इंसर्शन के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल डिस्प्ले भी कराना है। ठीक हो गया, डिस्प्ले टेबल कराना है। ठीक हो गया। ये मेरा टेबल डिस्प्ले हो गया। टेबल डिस्प्ले आर, इट्स वेरी सिंपल, आई विल टेक दिस एज अ शॉर्ट एंड मैं ये कहती हूँ यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ क्या, लाइक दिस, शशके हैश टेबल लाइक दिस। ओके, एंड देन मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, क्योंकि इट्स एन एरे, एक एलिमेंट तो नहीं है, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। आई 0 से स्टार्ट कराएंगे, आई लेस देन साइज तक जाएगा, एंड आई इंक्रीमेंट होगा, और इस सब में हम क्या चीज़ करेंगे, हम प्रिंटिंग करते जाएंगे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरी जो इंसर्शंस हुई है ना, मैं उनको प्रिंट कराऊँ। ठीक है, अगर मेरी वो वैल्यूज़ एरे की नॉट नल है ना, सिर्फ वो प्रिंट हो, जहाँ पे नल है वो प्रिंट ना हो। ठीक है, इफ़ हैश एरे, ये मेरी एरे पे, इस इंडेक्स पे अगर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप वो वैल्यू क्या करें, प्रिंट करा दें। ठीक हो गया, क्या करें, अच्छा वैल्यू कौन से प्रिंट करानी है, हैश इस एरे के इस इंडेक्स पर दो वैल्यूज़ पड़ी है ना, एक पड़ी हुई है की, ठीक है, और दूसरी मैं टैप करके आपको प्रिंट कराती हूँ, दोनों में टैप चाहिए मुझे, और दूसरी मुझे प्रिंट करानी है क्या, हैश एरे
कि इस इंडेक्स पे, सॉरी, हैश एरे के इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, देखें वो खुद रिट्रीव कर रहा है, क्योंकि एक इस इंडेक्स पे दो वैल्यूज़ पड़ी है ना, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैं इस इंडेक्स पे गई ना, ये आई यहाँ 0 से शुरू होगा और साइज तक जाएगा, और इस इंडेक्स पे एक वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई, क्या पड़ी हुई है इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स आयत पे की भी है और क्या है, वैल्यू भी है। तो जब भी आपने ऑब्जेक्ट की एलिमेंट्स को रिट्रीव करना होता है ना, तो हम ये डॉट ऑपरेटर से नहीं रिट्रीव करते, ये आप लोगों ने पीएफ में पढ़ा होगा। मैं कहती हूँ एरे डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें जाएं और कहाँ पे जाएं, उसकी वैल्यू में जाएं। आपने क्लास के वो वेरिएबल्स तक पहुँचना, तो हम डॉट ऑपरेटर से रीच करते हैं, ठीक है, उनको रिट्रीव करते हैं। तो मैंने कहा भाई ओके फाइन, इस इंडेक्स के ऊपर डॉट की तो मुझे लीसा वापस रिटर्न होकर मिलेगी, अगर डॉट वैल्यू करूँगी तो मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इस इंडेक्स के ऊपर बेटा दोनों वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, ऑब्जेक्ट पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने ये वैल्यू रिटर्न कराई और ये मैंने टर्मिनेटर लगा दिया है, एरर क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह तक कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। आपने इंजर्शन की, दो इंसर्ट के लिए दो वैल्यूज़ दी, अगर आपकी टेबल फुल नहीं है तो ओके ठीक है, हमने उसकी के ऊपर उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट की और उस हैश वैल्यू के ऊपर हमने एंट्री कर दी, ठीक है। और ये दिस इज़ अ सिंपल डिस्प्ले फंक्शन। अब हम आएंगे डेमो की तरफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम इस हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने इसको रन करना है ना, तो मैं मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, सो आई विल टेक इट एंड आई विल डू दिस हैश टेबल, ठीक है, न्यू करके हैश टेबल। ये हैश टेबल का जो कंस्ट्रक्टर है मुझसे क्या लेता है, टेबल कितने साइज़ का बनाना है, ठीक है। सो आई एम मेकिंग अ टेबल ऑफ साइज़ 7, ठीक हो क्या। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ एच टी डॉट इंसर्ट, देखें ये मेरे इंसर्ट आ गया। वो कहते हैं ओके फाइन, मुझे बताएं आपने कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ओके मैं कहती हूँ भाई मुझे 73 वैल्यू जो है ये मेरे की है, सॉरी आप ना, आपका की क्या है, मैं कहती हूँ भाई की मेरी ये है, और जो वैल्यू है वो मैंने देखो किस टाइप की देनी है, स्ट्रिंग टाइप की देनी है। तो मैं कहती हूँ कि नम 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 आई विल से एज मैं इसकी यहाँ पे ना हैश वैल्यू दे देती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये हैश होके किस इंडेक्स पे जा रहा है, ठीक है। हैश एट अच्छा देखो 73 को जब आप इस की को जब आप हैश करोगे, यहाँ पर आ जाए, ये मेरा, अभी हम इसके ऊपर आएंगे कि आपको भी समझाने हैं सारी चीज़ें। ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है। मेरे पास आया 73 का जब आप मॉड लेंगे 7 के साथ, ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 और रिमाइंडर क्या आया 3। तो जो मॉड होता है वो आपको क्या रिटर्न करके देता है, रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। तो इसका मतलब है 73 कहाँ मैप होना चाहिए, यहाँ पे मैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 73 भी आएगा और उसकी वो वाली मेरी साथ वो जो स्ट्रिंग मैंने लिखी है ना वो भी आएगी, दोनों, ठीक हो गया। अच्छा तो लेट्स डू दिस, करते तो है ना, फिर देखते हैं। अच्छा किस से हैश वैल्यू इसकी मेरे पास क्या आई 3, ये मैं जस्ट अपने रिमाइंडर के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, आप कोई नाम भी भेज सकते हैं, आप स्टूडेंट का नाम आप की को लें एज अ रोल नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कौन सी की किस इंडेक्स पे जाके मैप होगी, तो वो हमें एक्चुअली यहाँ से, मैं यहाँ पे ना वो बस वैल्यू लिख रही हूँ। यहाँ आप लिख लें कि यहाँ पे आप लिख लें जी अली रिकॉर्ड ऑन 3, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है, अपने रिमाइंड उसके लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको कोलिजन भी करानी है तो वो समझ आ जाएगी हमें, ठीक हो गया इतनी की। अच्छा ये होगी इंसर्शन, एक और इंसर्शन करके देख लेते हैं। मैं आपको एक और इंसर्शन, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस, ओके कम हेयर, मैं अब इंसर्ट कराती हूँ 700, ठीक है। 700 कहाँ जाके होगा, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। सॉरी टेक दिस 700 है ना, ठीक है, 700 ज़ा 700 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बनेगा 0 पे। इसका मतलब है कि वो 700 मेरे पास कहाँ आया, यहाँ पे आया, और अपनी स्ट्रिंग भी साथ यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक हो गया। तो वो किस इंडेक्स पे गया है, 0 पे गया,
ठीक हो गया, ओके। अच्छा ये दो तो कराते हैं, फिर हम इसको जब डिस्प्ले कराएंगे ना, देन आई विल बी एबल टू सी द टेबल। ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। हमने जो आइटम्स एंटर कराए उसकी हमने क्लास बनाई, क्योंकि जो आइटम्स आप इंसर्ट कराते हैं, ये दो आइटम्स मैंने इंसर्ट कराने, तो इनका हमेशा ऑब्जेक्ट एंटर होगा, ठीक है, तो इसलिए हमने उसकी क्लास बनाई। हमने एक हैश टेबल बनाया जो कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमेशा एक एरे होती है, ठीक है। इस एरे की टाइप क्या है, उसका हर एलिमेंट एक एंट्री टाइप का होगा, मतलब उसके अंदर एक की होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा। टेबल का साइज़ दिया, काउंट बताया, कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि टेबल का साइज़, जो हम अभी साइज़ मैंने 7 पास किया, वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 7 सेट हो जाएगा। काउंट मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कराया, और यहाँ पे मैंने एरे इस साइज़ 7 साइज़ की क्रिएट करा दी, किस टाइप की, एंट्री टाइप की, ठीक है। हैश टेबल क्या करता है, जो आपने की उसको भेजी है वो उसके साइज़ के साथ क्या करेगा, ये मेरा हैश फंक्शन की सारी लॉजिक है, ठीक है। उसके साथ उसका मॉड लेके वो हैश वैल्यू ऐसे लेता है। मॉड क्या करता है, आपको हमेशा इन दोनों वैल्यूज़ का जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिटर्न करके देता है, ठीक है। अगर वो रिमाइंडर लेस देन 0 आए, इन केस नेगेटिव आए, ठीक है, तो क्या होता है कि हम कहते हैं हैश वैल्यू के अंदर आप साइज़ को प्लस कर दें, तो जो वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करा देंगे। इस फुल का फंक्शन बनाया है क्योंकि आई नीडेड एन इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन इज़ वेरी इजी। इंसर्शन कहता है कि अगर आपका टेबल फुल नहीं है तो आप, ठीक है, जो की मैंने आपको इंसर्ट किया है, जो 73 आएगा उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट हुई। इस हैश वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर और 3 इंडेक्स के ऊपर आप ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर दें, सेव करा दें और काउंट इंक्रीमेंट कर दें, ठीक हो गया। और मैंने नीचे सिंपल हैश टेबल का फंक्शन, सो डिस्प्ले टेबल का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 की, तो काउंट मेरा अभी 2 होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स रन दिस। ओके, अच्छा सॉरी, मैंने अली रिकॉर्ड कर दिया था इसको, लेट्स डू इट अहमद रिकॉर्ड्स। अच्छा, ये देखें, ये हैश टेबल ये डिस्प्ले जो करा रही थी, वो कहता है जी ये 700 क्या है बेटा, ये कहाँ से आई, ये देखें, ये डिस्प्ले, ये जो आप डिस्प्ले करा रहे हैं, ये चीज़, ये, ठीक है, ये देखें, ये जो आपने डिस्प्ले कराई, वो कहते हैं आप पहले डिस्प्ले कराएं की, ठीक है। तो की क्या थी मेरे पास, की मेरे पास थी 700, और फिर वो कहते हैं जो आपने वैल्यू सेव कराई आप वो भी बताएं, ठीक है। तो हमने क्या वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, हम भेज रहे थे अहमद रिकॉर्ड ऑन 0 एंड अलीज रिकॉर्ड ऑन 3। अच्छा अभी देखो, मैंने इंजर्शन तो देखो 3 इंडेक्स पे पहले की है, ऐसे ही है, लेकिन एक देखो टेबल तो मेरे पास पीछे ऐसा बना हुआ है ना, वो ऐसे रीड कर रहा है, 0 से इस साइड पे जा रहा है ना, तो पहले कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई आपकी 700 की, और फिर कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई आपकी 73, ठीक है। इसलिए ये देखें, पहले मैंने इंसर्ट तो 73 किया है, लेकिन वो किस इंडेक्स पर है, वो 3 इंडेक्स पे, इसलिए वो मुझे बाद में नज़र आ रहा है, ठीक है। और अहमद का रिकॉर्ड किस इंडेक्स पे गया है, 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स सबसे ऊपर होता है, इसलिए मुझे वो सबसे पहले नज़र आ रहा है। इसका मतलब है मेरे हैश टेबल के अंदर इंसर्शंस हो गई हैं, ठीक हो गया। आई एम टेकिंग अ ब्रेक है, मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, जिसके अंदर मैं अब आपको और इंसर्शंस करके कोलिजन की तरफ लेकर आऊँगी और लीनियर प्रॉबिंग की तरफ हम बात करेंगे, ठीक है। सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, वो इसकी कंटिन्यूटी है। थैंक यू।